तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमिक और मांगा के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे 5 डिफरेंस जो दोनों में है। तो बिफोर मूविंग ऑन हम लोग बात करते हैं कि क्या है कॉमिक और मांगा। ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके कॉमिक और मांगा क्या है। कॉमिक और मांगा बस ये है कि एक सिक्वेंशियल आर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो वो आर्ट के सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, आपका स्टाइल कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आर्ट फॉर्म में क्या रहता है कि जितने भी आर्ट फॉर्म है ना दुनिया में, उनका मेजर जो इंस्पिरेशन है वो उनके कल्चर से है। कॉमिक और मांगा में पहला डिफरेंस यही है कि कल्चर का डिफरेंस है। जो कॉमिक है वो हमारी अमेरिकन साइड की है और जो मांगा है वो हमारा जापान का है। तो और क्योंकि कॉमिक जो है वो अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, तो फिर उस तरीके से उसका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हम उसकी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, कि जो भी उसके अंदर बैकग्राउंड्स हैं, जो भी बिल्डिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर रहता है, बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्केपर्स हैं, जो मॉडर्न वेपनरी यूज़ होती है, गन्स यूज़ होती हैं, ठीक है, और इवन बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी चीज़ें यूज़ होती हैं। बट सेकंड चीज़ जो है वो है रीडिंग ओरिएंटेशन। दोनों का रीडिंग ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि रीडिंग ओरिएंटेशन इसलिए अलग है क्योंकि जो दोनों की लैंग्वेज है वो अलग है। जापान में जापानीज़ है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। जापान में जो राइटिंग स्क्रिप्ट है जापानीज़ की, वो लेफ़्ट टू राइट भी पढ़ सकते हो, वो टॉप टू बॉटम भी पढ़ सकते हो आप, वो आपके ऊपर है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है ना वो बना ही ऐसा है। और जो इंग्लिश है वो सिर्फ राइट टू लेफ़्ट पढ़ी जाती है। इवन हिंदी जो है वो भी राइट टू लेफ़्ट पढ़ी जाती है, बट जापानीज़ आप कैसे भी पढ़ सकते हो। तो जो थर्ड पॉइंट इसमें है वो ये है कि जो कॉमिक्स होती हैं वो होती हैं कलर्ड, और जो मांगा होता है वो होता है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट होता है। ब्लैक एंड वाइट इसलिए भी होता है क्योंकि वो पहले इंक से लिखी जाती थी। अगर आपको अपना नाम लिखना है या फिर आपको अपना फिर वो सब जो भी आपको बोर्ड लगाना है अपने घर के बाहर भी, या फिर कोई चीज़ आपको साइन भी करना है अगर अपने, तो आप इंक से करते थे। मतलब आप ब्रश लोगे, आप इंक में डिप करोगे और उसके बाद आप लिखोगे उसको। तो वो चीज़ उन्होंने पिक कर ली वहाँ से कि यार हम लोग इंक यूज़ करते हैं तो हम मांगा भी इंक से बनाएंगे। तो पूरा उनका इंक से बनता था पहले। अब तो बहुत डिजिटल हो गया सब कुछ, अब तो डिजिटली बनाते हैं। इसको पता ही है, पहले पेंसिल से बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारे मॉडर्न टूल्स बने। तो सिग्नेचर ये है कि भैया हमें इंक से करना है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम वहाँ होता है तो वो इंक से होता है। अभी भी क्या होता है कि अगर आपको अपना रेज्यूमे भी भेजना, अगर आप हाथ से लिख के भेजेंगे तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगी कंपनीज, बजाय कि अगर आपने मेल किया है तो मतलब उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर जो कैंडिडेट जो ईमेल से भेज रहा है वो अगर अच्छा है तो उसको ले लेंगे, लेकिन प्रेफर उसको मिलेगा जो हाथ से लिख के भेज रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना हैंड राइटिंग, हाथ से लिखने का बहुत बड़ा चलन है, पहले से ही चलन है, अभी से नहीं। वो मतलब पहले से रूट्स उनकी हैं ऐसी कि हाथ से लिखा है तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा थोड़ी मेहनत कर रहा है, थोड़े इसने एफर्ट्स डाले हैं इस चीज़ में। ये चीज़ उनके आर्ट स्टाइल में भी दिखती है। चौथा पॉइंट ये है कि जो कॉमिक और मांगा है उनमें ये मेजर डिफरेंस भी है कि जो कैरेक्टर्स उनके अंदर होते हैं वो एक तरीके से पूरा थॉट प्रोसेस बताते हैं लिखने का। कि आपने एक कैरेक्टर पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल आप नरूटो पकड़ लें, तो नरूटो की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो अलग ही दुनिया में है, वो अर्थ पे है ही नहीं, वो अलग ही दुनिया है। कोनोहा विलेज है, चक्रा की बात होती है उसमें, निंजुत्सु की बात होती है, तो वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट बन गया। बजाय कि अगर हम कॉमिक्स में देखें तो ज़्यादातर जितने भी डीसी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन अर्थ। ज़्यादा कैरेक्टर्स अर्थ पे हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन है, अब तो उसका स्पाइडर वर्स आ गया, तो अलग अलग स्पाइडरमैन बन गए पूरे अलग अलग सबके। अब मतलब मल्टीवर्स की बात हुई है। जैसे मार्वल और डीसी तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। बट इन्होंने ना वो चीज़ सेंट्रलाइज नहीं कर रखी। इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, कोई भी एक यूनिवर्स नहीं है। जैसे मार्वल डीसी है, सेंट्रलाइज है कि भैया मार्वल है, इसके अंदर एक्समैन भी है, इसके अंदर फैंटास्टिक फोर भी है, इसके अंदर ये भी है, स्पाइडरमैन भी है। उसके अंदर क्या है कि नरूटो अलग है, नरूटो अलग है, वन पीस अलग है, ब्लीच अलग है, तो सारे अलग अलग हैं। ये पांचवा पॉइंट यही है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं मांगा के अंदर, उनमें और उनके बैकग्राउंड में, जो भी बैकग्राउंड उनका बनाते हैं ये लोग, जो भी बैकग्राउंड है वो और कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि
जो बैकग्राउंड है वो होता है बहुत रियलिस्टिक, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर वेरी सिंपली ड्रॉन। अगर हम मांगा का स्टाइल देखें तो जो आँखें होती हैं उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो, क्योंकि दे बिलीव दैट कि जो आँखें होती हैं उनसे ज़्यादा आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। जो फेस होता है बहुत सिंपली ड्रॉन फेस है, बहुत सिंपली ड्रॉन फिजिक है, बहुत सिंपली ड्रॉन कैरेक्टर। जो कॉमिक्स हैं उनके अंदर क्या है कि जो कैरेक्टर है वो भी रियलिस्टिकली ड्रॉन है, बहुत रियलिस्टिक ड्रॉन है, ऊपर से रियलिस्टिक ड्रॉन है, ऊपर से एग्जैजरेटेड है कैरेक्टर। इसमें भी एग्जैजरेशन का यूज़ होता है, पर उसमें एग्जैजरेशन होती है फिज़िकल हाइट मोस्टली। जैसे अगर हम सुपरमैन लें, बहुत फिज़िकल हाइट उसकी ज़्यादा है, मस्कुलर है, ठीक है, और बहुत हीरोइक सा उसे दिखाते हैं, क्योंकि इट इज़ गुड, इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और कॉमिक्स ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाए हैं, बहुत रियलिटी पे बेस्ड चीज़ें बनाई हैं, थोड़ी फिक्शनल भी हैं, लेकिन बट मांगा के अंदर क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिकली ड्रॉन नहीं है, ज़्यादातर रियलिस्टिकली ड्रॉन नहीं है। देयर आर फ्यू मांगास जो कि स्टाइलाइज चॉइस होती है हर आर्टिस्ट की कि वो कैसे बनाना चाहता है। तो देर आर फ्यू मांगा जिसमें रियलिस्टिकली बनाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वागाबॉन्ड है हमारा, जो बिज़ार एडवेंचर है। तो इनमें थोड़ा रियलिस्टिक रियलिटी की तरफ जो कैरेक्टर्स हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल मांगा के अंदर जो स्टाइल चूज़ होता है वो यही होता है कि बहुत सिंपल कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तभी वो हीरो हो सकता है स्टोरी का। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कैरेक्टर है वो बहुत सिंपली ड्रॉन है, बहुत सिंपल सा दिखता है, कैरेक्टर भी एक हीरो हो सकता है, दैट कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी अ हीरो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में ये थॉट प्रोसेस का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो इसी के साथ हम यहीं एंड करते हैं ये एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर।